जय शिव शंकर, जय बाबा भोलेनाथ, जय सावन के स्वामी, जय त्रिपुंडधारी त्रिनेत्रधारी गंगा को जटाओं में धारण करने वाले महादेव। आज वास्तु ज्ञान के इस दिव्य पावन और रहस्यमय आध्यात्मिक मंच पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। सावन सोमवार के दिन शिव को प्रसन्न करने का ऐसा दिव्य उपाय जो आपके जीवन की हर दरिद्रता को समाप्त कर देगा, धन की गंगा बहा देगा और भाग्य को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। तुलसी के पवित्र पौधे में बांधने वाली वो रहस्यमयी वस्तु जिसे बांधते ही आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है। ये वही समय है जब पृथ्वी पर देवताओं का निवास होता है, जब प्रकृति में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और जब हर पत्ता, हर बूंद, हर फूल भगवान शिव का ध्यान करता है। ऐसे में यदि भक्त सच्चे मन से कोई उपाय करे तो शिव स्वयं साक्षात उस भक्त के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व कोई साधारण महत्व नहीं है। ये वो दिन होता है जब स्वयं शिव अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए धरती पर आते हैं। इसी कारण कहा गया है सावन के सोमवार भोले के द्वार। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के हर सोमवार को शिव को प्रसन्न करने का एक ऐसा अत्यंत गुप्त उपाय है जिसे आज भी कम ही लोग जानते हैं। वो है तुलसी माता से जुड़ा उपाय। तुलसी न केवल श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं, बल्कि उनके पत्तों में देवता वास करते हैं। यदि सावन सोमवार के दिन तुलसी से जुड़ा एक विशेष उपाय किया जाए तो शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और जब दोनों महाशक्तियां साथ हो जाएं, तो फिर कौन कंगाल रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा है वो उपाय, कौन सी है वो वस्तु जिसे तुलसी से बांध देने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त की खाली झोली भर देते हैं। ध्यान से सुनिए, आज हम आपको वही उपाय बताएंगे जिसे करते ही आपका दुर्भाग्य, दरिद्रता, कर्ज, मुकदमे, बीमारी, व्यापार में घाटा और पारिवारिक क्लेश सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में केवल सुख, समृद्धि और सफलता का वास होगा। रहस्य: तुलसी न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इनकी जड़ और पत्तों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। इनकी जड़ को बांधने और विशेष वस्तु को साथ रखने से ऐसे कंपन उत्पन्न होते हैं जो धन को आकर्षित करते हैं। तुलसी एक यौनिक ऊर्जा स्रोत है जिसमें ब्रह्मांड की सातों शक्तियों का वास माना गया है। जब इस ऊर्जा केंद्र को शिव शक्ति से जोड़ा जाता है तब जन्म होता है एक दिव्य चुंबकीय प्रभाव का जो धन और अवसर को आपके जीवन में खींच लाता है। तो अब जानते हैं उस रहस्यमयी वस्तु के बारे में। वो वस्तु है हल्दी की गांठ, जिसे सावन सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करके गाय के दूध में हल्दी मिलाकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में पीले धागे से बांध देना चाहिए। ये हल्दी की गांठ न केवल लक्ष्मी जी की प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इसे बांधते ही घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। हल्दी की गांठ को तुलसी से इस विशेष विधि से बांधना होता है। सबसे पहले एक पीला कपड़ा ले, उसमें हल्दी की गांठ रखें, साथ में थोड़ा सा चना दाल और 5 कौड़ी रखें और तुलसी के पौधे की जड़ में चुपचाप रख दे। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय मन में शिव का स्मरण करते रहें और माम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। उसके बाद उसी धागे से तुलसी के ऊपरी हिस्से में गांठ बांध दे और 3 बार परिक्रमा करें। ये उपाय बिना किसी को बताए मौन रहकर करें। फिर देखिए कैसे आपके घर में धन का सैलाब आता है। यह उपाय केवल धन के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, विवाह में बाधा दूर करने और जीवन की सभी प्रकार की रुकावटों को समाप्त करने के लिए भी अचूक है। अगर किसी का भाग्य बार बार उसका साथ छोड़ता है तो यह उपाय उसके भाग्य को स्थिर कर देता है। यदि किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष है तो यह उपाय उसे भी शांत कर देता है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को कब से करें और कितने सोमवार। अगर आप अधिक लाभ चाहते हैं तो सावन के सभी सोमवार को यह उपाय करें। लेकिन यदि आपके पास समय या सुविधा नहीं है तो कम से कम आखिरी सोमवार को ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि आखिरी सोमवार को शिव और शक्ति दोनों का विशेष संयोग बनता है जिससे चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। प्यारे भक्तों, जब आप ये उपाय करें तो मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि उपाय केवल बाह्य क्रिया नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है जिसे अगर विश्वास से किया जाए तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए रास्ता खोल देता है। जब आप तुलसी से बांधेंगे हल्दी की गांठ तो वो गांठ केवल हल्दी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी आपके जीवन की समृद्धि की डोर। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है, आपको वो रहस्य बताना जो आपके जीवन को बदल सकता है। हम केवल ज्ञान नहीं देते, हम आपके जीवन की दिशा बदलते हैं, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं और आपके घर को बनाते हैं लक्ष्मी, गणेश और महादेव का धाम।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी किस्मत चमक सके। हर सोमवार इस प्रकार के दुर्लभ उपायों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें ताकि आपकी साधना में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र अवसर पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शिव कृपा बनी रहे, यही कामना है हमारे वास्तु ज्ञान परिवार। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष विषय पर अगला रहस्य खोलें तो कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि आपने अब तक इस अद्भुत उपाय को नहीं आजमाया तो इस बार सावन सोमवार को जरूर आजमाएं। देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। फिर चाहे आप लाखों में एक हो जाएं या एक में लाखों का नसीब पाले, महादेव की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया, सावन सोमवार के दिन तुलसी से बांधने योग्य विशेष वस्तु में हल्दी की गांठ, कौड़ी और चना दाल का रहस्य छिपा है। परंतु ये केवल पहला कदम है। आज हम जानेंगे उस ऊर्जा संचार प्रक्रिया के गहरे आयाम जिससे यह उपाय साधारण से असाधारण बन जाता है। याद रखें, कोई भी उपाय केवल तभी फल देता है जब उसे सही विधि, सही समय और सच्चे विश्वास से किया जाए। अब आइए गहराई से समझते हैं। जब आप तुलसी के पौधे में वो गठान बांधते हैं तो वह केवल भौतिक क्रिया नहीं है, वो एक ऊर्जा संचार यंत्र बनता है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उस गठान के अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं जो धन, सौभाग्य और सुख के मार्ग खोलते हैं। तुलसी और हल्दी दोनों में अग्नि तत्व की विशेष उपस्थिति है। जब इन दो ऊर्जाओं को एक पीले वस्त्र में बांधकर शिव के पवित्र सावन सोमवार व्रत के दिन तुलसी से जोड़ा जाता है तो यह वाइब्रेशनल धन चुंबक बन जाती है। इस उपाय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सावन सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध सफेद वस्त्र पहने। स्नान में 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी और कुछ तुलसी पत्ते मिलाकर स्नान करें। फिर शिववर दूध, दही, शहद, बेल पत्र, भस्म और तुलसी से रुद्राभिषेक के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, मैं दरिद्रता की इस बेड़ी को तोड़ने आया हूँ। मुझे जीवन में लक्ष्मी कृपा और सफलता चाहिए। इसके बाद घर के तुलसी पौधे के सामने दीपक जलाएं और श्री लक्ष्मी नारायण नमः तथा वाम नम नमः शिवाय मंत्रों का संयुक्त जाप करें। फिर वह गठान तुलसी की जड़ में छुपा दे। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आप गमले में तुलसी लगाकर भी यह साधना कर सकते हैं। याद रखें, जब तक तुलसी जीवित है आपकी साधना जीवित है। उसे रोज जल देना और वो ओम तुलस्याय नमः बोलना। उपाय से जुड़े कुछ बेहद जरूरी गुप्त नियमों की। पहला, इस उपाय को करते समय किसी से बात न करें। दूसरा, उपाय के बाद पूरे दिन सात्विक रहें। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और झूठ से दूर रहें। तीसरा, तुलसी में रखी गठान को कभी हटाएं नहीं, वह वही रहेगी जब तक वह स्वतः गल न जाए या सूख न जाए। चौथा, अगर आप आर्थिक समस्याओं से अत्यधिक परेशान हैं तो इस उपाय को लगातार 5 सावन सोमवार करें और हर सोमवार तुलसी में नई गठान जोड़ते जाएं। अब जानते हैं कि इस उपाय से जुड़े कुछ जीवन परिवर्तक अनुभवों के बारे में। हमारे वास्तु ज्ञान परिवार के अनेक श्रद्धालु भक्तों ने यह उपाय किया और कुछ ही महीनों में उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुए। किसी को रुका हुआ पैसा मिल गया, किसी को व्यापार में लाभ हुआ, किसी की शादी में चल रही रुकावट समाप्त हो गई और कुछ को तो रातों रात नौकरी का मनचाहा ऑफर मिल गया। एक साधारण से दिखने वाले उपाय के पीछे जब ब्रह्मांड की गूढ़ ऊर्जा कार्य करने लगती है तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं। यदि आप तुलसी से इस गांठ को बांधने के साथ साथ अपने पर्स या तिजोरी में भी एक छोटी गठान रखें जिसमें वही सामग्री हो, हल्दी की गांठ, चना दाल और एक कौड़ी, तो ये धन चुंबक आपके घर की लक्ष्मी स्थिति को सुदृढ़ कर देती है। ये गठान घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है और घर को शुद्ध करती है। यदि किसी को पुराना कर्ज नहीं उतर रहा तो ये उपाय और भी कारगर है। तुलसी से बांधी गई गांठ और घर की तिजोरी में रखी वही सामग्री मिलकर जीवन से ऋण का संकट समाप्त कर देती है। शास्त्रों में लिखा है, जहां तुलसी है वहां धन की नदी बहती है। जहां तुलसी और शिव एक साथ पूजित हों वहां से दरिद्रता भाग जाती है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, केवल उपाय करने से नहीं, भावना और विश्वास से ब्रह्मांड को प्रभावित किया जाता है। आपकी नीयत, आपकी श्रद्धा और आपका धैर्य, यही आपकी किस्मत के ताले को खोलने की चाबी है।
और वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके जीवन के हर मोड़ पर यही चाबी देने आया है। हमारे इस मंच का उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं, बल्कि आपके घर को एक शक्ति केंद्र बनाना है। सावन का हर सोमवार शिव का दिन है और शिव केवल जल से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आपने अपने जीवन में हर दिशा से हार मान ली है तो एक बार इस साधना को श्रद्धा से करें। देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में कमाल कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी गहरे, गुप्त और तांत्रिक रहस्य खोलें तो नीचे कमेंट करें हर हर महादेव भाग 3 चाहिए। अगर आपको हमारी ये सेवा अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाला रहस्य सबसे पहले मिले। आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो, शिव का निवास हो और तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे, यही कामना है। सावन में आपके सारे व्रत सफल हों, हर सोमवार आपके जीवन की दशा और दिशा बदल दे। और याद रखें, तुलसी की जड़ में बांधी गई वो गांठ केवल हल्दी नहीं, आपकी किस्मत का भविष्य है। अब हम अगली कड़ी में खोलेंगे सावन सोमवार के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने के गुप्त नियम, जो अगर ठीक से न माने जाएं तो उपाय निष्फल हो जाता है। आप जुड़े रहिए, जागते रहिए और अपने भाग्य को शिव की शरण में सौंप दीजिए। हर हर महादेव, जय जय तुलसी माता। ढेरों आशीर्वाद आपके वास्तु ज्ञान परिवार की ओर से। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव, जय तुलसी माता, जय सावन के देवता भगवान शिव। वास्तु ज्ञान चैनल के इस पवित्र और रहस्यपूर्ण मंच पर आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हो, शिव को जल चढ़ा रहे हो, तुलसी माता से उपाय कर रहे हो, लेकिन अगर एक गलती कर दी तो सारा पुण्य, सारा प्रभाव, सारा चमत्कार सब निष्फल हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भाग 1 और 2 में आपने जाना कि सावन सोमवार के दिन तुलसी में हल्दी की गांठ बांधने का चमत्कारी उपाय कैसे किया जाता है। लेकिन अब समय है उन 7 भयानक गलतियों को जानने का जो अक्सर भक्त अनजाने में कर बैठते हैं और फिर कहते हैं हमने सब कुछ किया फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला। तो ध्यान से सुनिए, जीवन बदलने वाली ये गुप्त बातें। सबसे पहली भूल, संध्या समय तुलसी पर जल चढ़ाना। तुलसी माता सूर्यवंशी हैं, इन्हें शाम के समय जल देना वर्जित है। यह सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक ही जल स्वीकार करती है। यदि आप शाम को तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल पुण्य नहीं पाप बन जाता है। इसलिए सावन सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। दूसरी भूल, तुलसी पर दूध या चंदन का प्रयोग करना। कई लोग शिवलिंग की तरह तुलसी पर भी दूध चढ़ा देते हैं, जबकि यह अज्ञानता है। तुलसी केवल शुद्ध जल या गंगा जल ही ग्रहण करती है। दूध, दही, शहद, चंदन ये सब तुलसी के लिए वर्जित है। इनसे तुलसी की ऊर्जा रुष्ट हो जाती है। तीसरी भूल, तुलसी में जल चढ़ाते समय नंगे पांव न होना। इसलिए सावन सोमवार के दिन नंगे पांव तुलसी माता के समीप जाएं और चरण स्पर्श करके जल चढ़ाएं। चौथी भूल, तुलसी पर जल चढ़ाते समय सांसों में अपवित्रता होना। ध्यान रखें, यदि आपने मांस, अंडा, लहसुन या प्याज खाया है तो कम से कम 24 घंटे तक तुलसी को स्पर्श न करें। तुलसी सात्विक ऊर्जा की देवी है और तामसिक शरीर इन्हें छू भी नहीं सकता। पांचवी भूल, तुलसी पर जल चढ़ाते समय ध्यान भटकाना। जब आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हो तो मोबाइल, बातचीत या जल्दीबाजी न करें। जल अर्पण के समय मंत्र जाप अवश्य करें। ऑडियो लाइन, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रिया नमः, ओम पुण्यदा नमः। छठी भूल, जल अर्पण के बाद तुलसी पर सीधे दीपक जलाना। तुलसी पर सीधे दीपक न रखें। तुलसी के सामने दीपक जलाएं और उसकी लौ को तुलसी के पत्तों की ओर रखें, लेकिन उसे जल में गिरने न दें। द्वारकत दक्षिण दिशा में रखें और घी का दीपक हो तो और उत्तम। सातवीं सबसे खतरनाक भूल, तुलसी की जड़ पर पैर लग जाना या उसके आसपास अपवित्र वस्त्र फैलाना। तुलसी के आसपास झाड़ू, पुराने जूते या नहाए हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए। तुलसी की परिक्रमा भी केवल 3 या 7 बार करें, वह भी दक्षिणावर्त यानी सूर्य की दिशा में। और जड़ में जल डालते समय उसमें सीधा हाथ लगाना मना है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब नियम तो बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए, जिनका भाग्य भी कठिन होता है उन्हें सरल उपाय नहीं लाभ देते। जीवन के अंधकार को उजाले में बदलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और सावन सोमवार वो भी तुलसी पूजन के साथ। यह तो स्वयं महालक्ष्मी और शिव दोनों की कृपा को आमंत्रण देने जैसा है। अब अंतिम रहस्य, यदि आप तुलसी पूजन के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें, जैसे शिवलिंग को बेलपत्र, गंगा जल और तुलसी पत्र चढ़ाएं, तो शिव और विष्णु की युति से जन्म लेती है महाशक्ति। यही महाशक्ति आपके जीवन में चमत्कार करती है।
इसी कारण तुलसी को बांधने वाला उपाय तभी सफल होता है जब तुलसी पूजन सही विधि से किया गया हो। हमारे वास्तु ज्ञान परिवार का उद्देश्य यही है, आपके जीवन से अंधकार हटाना केवल उपाय नहीं, सही विधि और सटीक दिशा देना। हर वीडियो, हर शब्द आपके घर में समृद्धि का दीपक जलाए, यही हमारा संकल्प है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती जरूर लिखिए। दोस्तों, भगवान का नाम जप करना, लिखना, बोलना, यह सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर, सुमिर नर उतरे पारा। अर्थात कलयुग में जो व्यक्ति भगवान का नाम सिमरन करता है उसका उद्धार हो जाता है। स्वयं भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसके बिगड़ी हुई काम बन जाते हैं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में स्वयं भगवान शंकर भूलोक पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की विनती सुनते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस सावन में जो वीडियो बताए गए उपाय हैं उन्हें आप सही से करें और पूर्ण श्रद्धा से करें। फिर देख कैसे चमत्कार होता है और आपकी किस्मत कैसे बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी हो तो इस पावन यज्ञ में आहुति दे। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय तुलसी माता, और इस दिव्य रहस्य को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी किस्मत बदल सके।